मुझे शर्म आ रही है भाई, मेरा हाथ छोड़िए प्लीज़। कल ही उसका निकाह हुआ था। जब आज इरफान खान ने उसका रास्ता रोका, लेकिन उसके भाई कहने पर गुस्से से इरफान खान ने अपने जबड़े खींच लिए। सीधे खड़ी हो, भाई नहीं शोहर हूँ तुम्हारा। आज के बाद मुझे भाई ना कहना। जाकर अपनी किताबें लेकर आओ। याद रखना, अगर फेल होकर मेरा नाम खराब किया तो टांगें सही सलामत नहीं रहेगी। गुस्से से कहता इरफान अपने कमरे में चला गया था, जबकि वो रोते हुए अपने कमरे में भागी थी। उसकी बहनों ने तो कहा था कि अगर वह इरफान से निकाह कर लेगी तो इरफान दोबारा उस पर गुस्सा नहीं करेगा, लेकिन वह तो डायनासोर की तरह अब भी उसके सर पर दंदना रहा था। वह किताबें समेटती इरफान के कमरे में बैठी और पहले से ज़्यादा सख्ती से पढ़ने लगी, लेकिन पढ़ते पढ़ते जब आंख लग गई पता नहीं चला और वह वहीं सो गई। जब इरफान कमरे में आया तो उसके होंठ खुद ब खुद मुस्कुरा उठे। उसने धीरे से कुंडी बंद की और आहिस्ता आहिस्ता कटाने के साथ वो रूही के पास आ गया। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट अभी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। अगर जैसे ही वह रूही के ऊपर झुका, उसकी गर्म सांसों की तपिश से अगले ही पल रूही की आंखें खुली और उसने इरफान को खुद पर झुका देखा तो एकदम से उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर धकेला। ये आप क्या कर रहे हैं और आप अंदर कब आए? ये दरवाज़ा क्यों बंद है? वो बेचैन होकर किताबें अपने सीने से लगाकर खड़ी हो गई और अपना दुपट्टा ढूंढने लगी। इरफान उसकी यह घबराहट देखकर ज़ोर से हंस पड़ा था। क्यों मेरी जान डर लग रहा है मुझसे। अगले ही पल उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा लिया। मैं जानता हूँ पढ़ाई वढ़ाई तुम्हारे बस की बात नहीं है मेरी जान, तो मैंने सोचा क्यों ना आज तुम्हें रोमांस का लाइसेंस दे दूँ। ये कहते हुए इरफान खान ने रूही के लबों को, रात गहरी हो रही थी, आसमान पर काले बादल तैर रहे थे। वो छत पर खड़ी पड़ोसियों के घर से आती गाने की आवाज़ पर गुनगुना रही थी। बड़े मज़ेदार गाने चला रखे थे, दिल करता है यहीं चारपाई डालकर सो जाऊं, बड़े मज़े की नींद आएगी। वो हंसते हुए बोली, वैसे बहुत शांति है लगता है, सब सो गए हैं। उसे डर लग रहा है। उसके दिल में डर पैदा हुआ तो वह बड़बड़ाते हुए सीढ़ियों से तेज़ी से नीचे उतरी और अंधेरे में गलियारे से आते इरफान को नहीं देख सकी। वो बुरी तरह उससे टकरा गई। इरफान की चीख निकली क्योंकि उसके हाथ में गर्म कॉफ़ी का कप था और वह काफ़ी पूरी इरफान की सफ़ेद शर्ट पर गिर गई थी। रूही के पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसकी आंखें हैरत से फैल गई और उसने मुंह पर हाथ रखकर घबराई नज़रों से इरफान को देखा। उफ मेरे अल्लाह, आज तो मर गई, वो मन ही मन बोली। इरफान ने बहुत गुस्से से जबड़े खींचकर उसे देखा। आंखें हैं या बटन? अगर अल्लाह ने इतनी बड़ी बड़ी आंखें दी हैं तो उनका इस्तेमाल करना भी सीखो। सारी मेरी शर्ट खराब कर दी, मेरी कॉफ़ी भी गिरा दी। वो चिल्लाता हुआ आगे बढ़ा तो उसने डर से आंखें बंद कर ली। इरफान ने अचानक रुककर उसका ऐसा डरा हुआ होना देखा और मुस्कुरा दिया। अगले ही पल चेहरे पर फिर से गुस्सा चढ़ा लिया। हटो अब रास्ते से, रास्ता भी रोक कर खड़ी हो। वह आगे बढ़ ही रहा था कि रूही ने गहरी सांस ली। सॉरी भाई साहब, आगे से आँखों का इस्तेमाल करके चलूँगी, वो मासूमियत से बोली और जल्दी से कदम आगे बढ़ाने लगी कि इरफान रुका और उसे पुकारा, रूही एक मिनट रुको। वो रुक तो गई लेकिन मुड़ी नहीं। इधर मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ये सुनते ही उसका दिल ज़ोर से धड़का। वो मुड़ी, मासूमियत से उसे देखा तो इरफान ने उसके चेहरे पर नज़रें जमाई। कल से मैं तुम्हें ट्यूशन दिया करूँगा। वह खबर जैसे बिजली बनकर उस पर गिरी। कैसे, मतलब क्यों? किसने कहा है आपसे? वो पूछे बिना नहीं रह सकी। क्या मतलब? क्यों चाचा जी ने कहा इसलिए? वो हैरान रह गई। बाबा ने ऐसा कहा है। वह अब तक विश्वास नहीं कर रही थी।
हाँ बिल्कुल, उन्होंने ही कहा है। मुझे कोई शौक़ नहीं है किसी को ट्यूशन देने का, लेकिन उन्होंने इतना प्यार से कहा है कि मैं मना नहीं कर सका। लेकिन याद रखो, मुझे बुरे छात्र बिल्कुल पसंद नहीं आते। मुझे वही लोग अच्छे लगते हैं जो अपना काम करते हैं और अपने लक्ष्य को सबसे ऊपर रखते हैं। बात समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? उसने सीने पर हाथ रखकर कड़ी नज़रों से उसे देखते हुए कहा तो रूही मुश्किल से मुस्कुराई। जी जी, मैं वैसे भी अच्छी छात्रा हूँ। वह हंसा। वह तो दिख रहा है, चाचा जी बहुत अच्छे से तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। रूही का मुंह बन गया। उसने नज़रें झुका ली। ये अब्बा भी ना बस हर जगह शर्मिंदा करवाते हैं। जिसे पढ़ने का शौक़ नहीं है उसे पढ़ने के लिए भेजते हैं, और जिसे पढ़ने का शौक़ है उसकी शादी कर दी है। वह बड़बड़ाते हुए माथे पर हाथ मार कर मुड़ी तो इरफान ने एक बार फिर रोका। तुमने जवाब नहीं दिया। कब आओगी ट्यूशन? रूही ने अपने चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट रखी। जब आप कहें। इरफान ने सिर्फ सिर हिलाया। ठीक है, फिर कल मेरा छुट्टी है और मैं सुबह है तुम्हें पढ़ाया दूंगा। ये सुनते ही रूही की आंखें गुस्से से भर आया। सुबह इतनी जल्दी? कल तो रविवार है ना। वह आंखें झपका कर उसे देखने लगी। तो पढ़ाई के लिए नींद की कुर्बानी तो देनी पड़ती है। वह उसका मतलब समझ गया था। अच्छा, वह एकदम मुरझा गई। इरफान अपनी बात पूरी करके वापस चला गया, लेकिन वह वही सीढ़ियों पर बैठ गई। अब्बा को मुझसे क्या दुश्मनी निकालनी थी कि इस इरफान जैसे सख्त आदमी से मेरी ट्यूशन ही करवा दी। वो तो ज़िंदगी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। बात बात पर इन्हें गुस्सा आ जाता है। ये जैसे बिजली कंपनी से जुड़े हो और बिजली इनके दिमाग में दौड़ रही हो। वह बड़बड़ा रही थी। उसे अपनी नींद बहुत प्यारी थी और रविवार की नींद का तो क्या कहना। मैं भी देखती हूँ कि कोई मुझे कैसे उठाता है। थोड़ी देर बाद बड़बड़ाने के बाद जब वह थक गई तो उसके दिमाग में एक विचार आया, क्योंकि कल तो मुझे बुखार हो जाएगा। ये सोचकर वह हंसते हुए अपने कमरे में वापस चली गई। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि इरफान अपनी जुबान का बहुत पक्का है और उसे बुखार तो क्या, अगर वह आईसीयू में भी होती तो उसे बिस्तर पर बिठाकर कापी पकड़ा कर पढ़ाई करवा देता। सुबह का सूरज निकल चुका था। 10 बज रहे थे, जबकि इरफान ने उसे 1 बजे ड्राइंग रूम में बैठने को कहा था। चाची जी, ये रूही नज़र नहीं आ रही? इरफान ने नाश्ते की मेज़ पर बैठते हुए पूछा तो उन्होंने मुस्कुराकर उससे देखा। बेटा, उससे तो बुखार हो गया है। मैं उसे उठाने गई थी, कह रही थी सिर में बहुत दर्द है, बुखार भी लग रहा है, इसीलिए वह आज ट्यूशन नहीं पढ़ेगी। यह सुनते ही इरफान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सब जानता हूँ मैं तुम्हारी यह कहानियाँ। उसने मन ही मन कहा, कोई बात नहीं, मैं पहुँच जाऊँगा। पेनाडोल लिखाकर ट्यूशन पढ़ा लूँगा। इरफान ने चाय का कप होठों से लगाते हुए नाश्ते की मेज़ पर घोषणा की तो सब हंसने लगे। इधर रूही की आंख अलार्म से खुली तो वह बहुत मुस्कुराई। अभी तो पूरे 2 घंटे हैं, मैं तो 12 बजे उठती हूँ। ये कहते ही वह दोबारा बिस्तर में लेट गई और मुंह तक कंबल ओढ़ लिया। लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई और कोई अंदर आया। रूही उठ बैठी। उठ भी जाओ, 10 बज गए हैं और तुम अभी तक नहीं उठी। इरफान भाई साहब को पता चल गया तो वो तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। ये सारा भी जिसे इरफान ने ही अंदर भेजा था। तुम तो चुप रहो। आई बड़ी भाई साहब की चमची, जाओ यहाँ से, मुझे बुखार है। मानो बताया नहीं तुम्हें। उसने अपने चेहरे पर बहुत मासूमियत दिखाते हुए गुस्से में उसे कहा तो सारा ने अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसी रोकी, क्योंकि दरवाजे के पास खड़ा इरफान उसकी बात सुन रहा था। कितना झूठ बोलती हो तुम, कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी। लेकिन रूही ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैं सो रही हूँ, मुझे तंग मत करो। कल ही उसका निकाह हुआ था। अभी तक उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी ज़िंदगी इतनी जल्दी बदल जाएगी। बचपन से जिस लड़के को वह पूरे सम्मान के साथ भाई कहती आई थी, आज वही उसका शौहर बन चुका था। यह रिश्ता पारिवारिक
परिवार की रजामंदी से हुआ था, लेकिन उसके दिल और जुबान को इस दबाव को स्वीकार करने में समय लग रहा था। सुबह की हल्की धूप आंगन में बिखरी हुई थी। वो अपने मायके से लाई हुई किताबों का बैग लेने कमरे की ओर जा रही थी कि तभी सामने इरफान खड़ा दिखाई दिया। ज़रा रुको, उसने शांत लेकिन गंभीर आवाज़ में कहा। वह झिझक गई, उसकी नज़रें झुक गई। घबराहट में उसके मुंह से वही पुराना शब्द निकल गया, मुझे शर्म आ रही है भाई, मेरा हाथ छोड़िए प्लीज़। ये सुनते ही इरफान कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसने गहरी सांस ली और बोला, देखो मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें आदत बदलने में वक्त लगेगा, लेकिन अब हमारा रिश्ता बदल चुका है। मुझे भाई मत कहा करो, धीरे धीरे तुम्हें भी इसकी आदत हो जाएगी। लड़की ने शर्म से सिर झुका लिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके होठों तक आकर रुक गए। इरफान ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। चलो अब अपनी किताबें ले आओ, मुझे पता है कि तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारे लिए कितनी ज़रूरी है। यह हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। इरफान मुस्कुराया, निकाह का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे सपने ख़त्म हो गए। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, लेकिन एक शर्त है। क्या? उसने धीरे से पूछा। पूरी मेहनत से पढ़ना, अगर लापरवाही की तो सबसे पहले मुझे दुख होगा। मैं चाहता हूँ कि लोग तुम्हें तुम्हारी कामयाबी से पहचानें।